अस्सलामुअलैकुम। अफ्तार में आम तौर पे तली हुई बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और जो शुगर को बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। हमें पसंदीदा खाना बंद किए बगैर ये देखना होगा कि उनको कैसे पकाया जाए और उसको किस तरतीब से खाया जाए। पानी और खजूर से रिवायती तौर पे रोज़ा खोलें, मगर खजूरें ज़्यादा ना लें, एक खजूर से लें। सबसे पहले फाइबर लें, यानी सलाद या सब्जियों का सूप ले लें। उसके बाद प्रोटीन के लिए छोटा गोश्त, दाल या अंडे खाएं। फिर रोटी, पकौड़े, समोसे थोड़े से खा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐसा खाना मॉडर्न तरीके से खाएं जैसा पाकिस्तानी खाने जैसा लगे तो, और आपके शुगर लेवल को मुस्तहकम रखे, तो दी ड्रिंक मार्गरेटा बना के पुदीने, लीमू पानी, नमक और का फ्राइड फिक्स खा लें। एयर फ्राइड पालक पकौड़े खाएं, तले हुए नहीं। मेन डिश में 2 सीख कबाब, ग्रिल किए हुए, तले हुए नहीं, या तंदूरी चिकन का टुकड़ा खा लें। ऑन द साइड चना चाट का एक छोटा प्याला जिसमें ककड़ी और प्याज काफ़ी मिकदार में हों। उसके बाद ये ख्याल रखें कि रिवायती पसंदीदा पकौड़े और समोसे शुगर का ख़तरा बढ़ाते हैं। तली हुई चीज़ें भी हमारे लिए शुगर स्पाइक और सीने की जलन का बायस बनती हैं। तो एयर फ्राइड या बेक्ड पकौड़े, कम आटा, सब्जियां, पालक, प्याज वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। एयर फ्राई करने से चिकनाई 80% कम हो जाती है। समोसे मैदा, बेसन और तले हुए आलू के बजाय पूरी गंदम के लपेटे इस्तेमाल करें, इनमें कीमे भर लें। बेक्ड समोसे ले लें। रूह अफ़ज़ा शरबत या खालिस माया चीनी की जगह ताज़ा लेमोनेड यानी स्कंजबीन लें, या सत्तू का आटा, जौ का आटा आजमाएं। फ्रूट चाट में ज़्यादा चीनी वाले फल, अंगूर, आम वगैरह इस्तेमाल ना करें। सेब, अमरूद और नाशपाती का इस्तेमाल करें। लीमू का रस और चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी या टैंक बिल्कुल अवॉइड करें। दही भल्ले, मीठी दही में तली हुई दाल की टिक्कियाँ, प्याज, टमाटर और दही के साथ उबले हुए चना चाट के तौर पे ले लें। इफ्तार के फ़ौरन बाद बैठना या लेट जाना आम बात है, मगर ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए ये आराम करने का सबसे गलत वक्त है। अफ्तार के बाद टहलना यानी चहलकदमी करना शुगर के मरीज़ के लिए बेहद सेहतमंद और हिफाजती तरीका है। इशा और तरावी के लिए घर के अंदर या मस्जिद तक 10-15 मिनट तक चलने की कोशिश करें। नमाज तरावी बहुत अच्छी वर्जिश है जो जिस्म में इफ्तार के ग्लूकोज के अमल में मदद देती है। बहरहाल फिर भी आप अपनी जेब में एक छोटी मीठी या ग्लूकोज गोलियां रखें ताकि अगर आपकी शुगर ज़्यादा गिर जाए